अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान टॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सबसे पहले तो सब भाइयों को ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानियां जो है वो कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, आज की बस एक छोटी सी वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वो बॉयज जो कि बॉयज तो नहीं खैर कह सकते, बच्चे, वो बच्चे जो कि GTA 5 खेलना चाह रहे हैं, कि जो PS4 वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है गेमिंग कंसोल्स जो है इतने महंगे हो गए पाकिस्तान में कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो है एक बजट, अगर हम बिल्कुल मतलब बजट से भी नीचे अगर हम एक PC बनाना चाहें जिसके ऊपर हम लोग GTA 5 सिर्फ खेलना चाहे, छोटी मोटी और भी गेम्स खेलना चाहे, तो उसकी कितनी कॉस्ट हो सकती है और क्या क्या मतलब हमें उसके लिए चाहिए होगा, और मतलब क्या किस तरह से हम वो PC बना सकते हैं, उसके स्पेक्स क्या क्या होंगे, और बिल्कुल मतलब बजट से भी नीचे जो PC हम बनाना चाहे वो कितने में बन सकता है। तो चलो वीडियो की तरफ जरा आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज के दौर में अभी चल रहा है 2025, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम सबसे कम बजट की अगर PC में हम बात करें तो उस पर हमारे पास आता है Core 2 Duo। बस उससे नीचे का जो कोई PC है आपके किसी काम का नहीं होगा। और अगर आप उससे अगर थोड़ी सी रेंज बढ़ा रहे ऊपर चले जाए, मतलब फर्स्ट जनरेशन में i3 की, i5 की, i7 की, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात करें बिल्कुल बजट से भी नीचे PC की, जो कि हमारा Core 2 Duo। तो इसकी मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने खुद भी यूज किया हुआ है PC जो है। इस पर मैं आप लोगों को मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। मेरे पास पहला PC जो जब मैं यूट्यूब पे आया था मेरे पास डेल का Core 2 Duo का PC था, छोटा सा जो SSF PC होता है, जिसमें मैं GTA 5 खेलता था, वीडियो एडिटिंग वगैरह करता था। तो अगर जिस बंदे ने नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके बिल्कुल मेरी जो आपकी जो नीचे से जब लिस्ट स्टार्ट होती है, जो सेकंड लास्ट वीडियो जो है वो मेरे PC की वीडियो है, तो उसको आप जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले हम इस चीज को देखें कि वो PC कितने में बन जाएगा। तो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा PC आप लें, कौन सा ग्राफिक कार्ड आप लें, क्योंकि विदाउट ग्राफिक कार्ड आप GTA 5 नहीं खेल सकते, और SSD लगानी है, हार्ड ड्राइव लगानी है, क्या क्या लगाना सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम अगर एक PC के बेयर बोन की बात कर लें, जिस जमाने में मैं ये Core 2 Duo की PCs यूज करता था, उस जमाने में तो उसका जो बेयर बोन होता था PC का, बेयर बोन ये कहते हैं कि उस PC के अंदर ना रैम्स होती, ना हार्ड ड्राइव होती, सिर्फ मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई और केसिंग मिलती है। उस जमाने में पूरा बेयर बोन जो होता था ये मिल जाता था तकरीबन 2000 तक का, या ज्यादा भी हो गया अच्छी कंडीशन तो 2200 तक का मिल जाता था, बस, नॉट मोर देन दैट। और जब मैं मतलब पुराना वाला अगर अपना बेयर बोन दे रहा था उसमें से 400 रुपए के डिडक्ट हो जाते थे। तो एनीवेज, अभी हम आज की बात करते हैं। तो रिसेंट जब मैं मार्केट गया था तो मैं पूछ के आया था, तो मैं सोचा इसमें वीडियो बनाऊं। तो आज के दौर में अगर आप बेयर बोन खरीदने जाएं तो आपको HP का बेयर बोन या डेल का बेयर बोन मिल जाएगा, ठीक है, Core 2 Duo का। तो ये बेयर बोन आपको आजकल के जमाने में मिल जाएगा तकरीबन 3000 तक का मिल जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलता ये, क्योंकि मैं खुद ये मार्केट में इसके रेट लेके आया था। 3000 तक का आपको बेयर बोन मिल जाएगा इसका Core 2 Duo का। अच्छा, आपका बेयर बोन आ गया, ठीक है, 3000 का आपने बेयर बोन ले लिया Core 2 Duo का, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी अपग्रेडेशन क्या क्या करनी। देखिए, सबसे पहले जब आप बेयर बोन इसका लें, सबसे पहले तो आप जाके दुकानदार से थोड़ा सा नेगोशिएट करें कि अगर तो वो 3000 का दे रहे तो आप उसको बोले कि नहीं मैं आपको 2000 दूंगा। 2000 में नहीं माने तो फिर आप 2500 की ऑफर देना। 2500 में वो मान जाएगा, क्योंकि पुराने PC से उसको कोई मुंह नहीं लगाता, तो वो पूरे निकालना ही होता, तो वो आपको दे देगा इंशाल्लाह ताला कम पैसों में भी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दुकानदार से बोलना है कि भाई आप इसका ये हीट सिंक खोलो, इसका Core 2 Duo का जो प्रोसेसर है वो आप निकाल लो, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। उसकी जगह हम आपको हमें जो है आप लगा के दो Core 2 Quad का प्रोसेसर, क्योंकि गेमिंग के लिहाज से थोड़ा सा जो है वो आपको बेस्ट क्वालिटी दे देता है Core 2 Quad जो है। Core 2 Quad का आपने प्रोसेसर लगवा लिया, ठीक है। Core 2 Quad का प्रोसेसर इतना ज्यादा महंगा नहीं होता, वो आप प्रोसेसर उसको अपना Core 2 Duo का जो निकलेगा वो दे के उसकी जगह Core 2 Quad के लिए ज्यादा 500 रुपीज आपको पर देने पड़ेंगे, बस। टोटल ये समझ लो 3000 की आपको कंप्लीट Core 2 Quad प्रोसेसर के साथ आपको बेयर बोन मिल जाएगी डेल या HP के अंदर। फिर आपने डलवानी है उसके अंदर रैम्स। अच्छा, अब एक और बीमारी होती है Core 2 Duo के मदरबोर्ड के अंदर कि ये जो है ना 4GB की जो सिंगल रैम स्टिक होती है उसको ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा बीप देता रहता है। तो ये 2GB की रैम स्टिक एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपने क्या करना है, आपने परचेज करनी है 2GB की 4 रैम स्टिक्स जो है, ठीक है, यानी कि 4 रैम आपने 2GB की परचेज करनी है, यानी टोटल होगी 8GB। तो 8GB की आप रैम लगवा लो, उसमें एक रैम स्टिक जो है उसकी आजकल के दौर में जो प्राइस है वो अराउंड 300 से 400 तक की है, बस, उससे ज्यादा की नहीं है। तो अब आप हिसाब लगा लें, चलो 400 रुपए के हिसाब से अगर आप लगा लें कि आपको 4 रैम्स चाहिए हैं, ठीक है। उसके साथ फिर आपको चाहिए होगी आपकी 3 अदद
स्टोरेज ड्राइव्स जो हैं, स्टोरेज ड्राइव्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको 2 एसएसडी ड्राइव्स चाहिए होंगी और एक हार्ड ड्राइव आपको चाहिए होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ उसको मैं। एक आपको अगर बजट के हम लोग, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बजट से भी नीचे पीसी की बात करें, तो आपको 2 128 GB की एसएसडी ड्राइव चाहिए होंगी। अच्छा, 128 GB की 2 एसएसडी ड्राइव क्यों चाहिए होंगी, उस वजह से चाहिए होंगी, देखिए एक 128 GB की जो एसएसडी ड्राइव होगी उसमें आपकी चल रही होंगी विंडोज, आपने विंडोज 10 बस लोड करना है, विंडोज 10 बस बहुत होंगी आपके लिए। विंडोज 10 आपने लोड कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है एक जो एसएसडी होगी उसके अंदर आपकी होगी GTA 5, क्योंकि GTA 5 हार्ड ड्राइव में सही नहीं चलती, वो लैग करती है, एसएसडी में सही चलती है। जो एक हार्ड ड्राइव जो आप लेंगे, हार्ड ड्राइव बेशक आप 250 GB की ले लें या 500 GB की ले लें, आपके ऊपर है। उसमें आपकी बाकी फाइल्स अगर कोई दूसरी गेम्स खेलना चाहे वो स्टोर हो जाएगी, अगर हार्ड ड्राइव ना भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 128 GB की जो एसएसडी ड्राइव जो होती है वो आजकल के दौर में मिलती है, 2500 रुपए की एक एसएसडी ड्राइव होती है वो, ठीक है, 128 GB की आप ड्राइव्स ले आए हैं, ठीक है। अब ग्राफिक कार्ड की हम लोग बात करते हैं, तो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को आजकल के दौर में जो मिलेगा अच्छे पैसों में सस्ता सा, वो आपको मिलेगा एनवीडिया का GT 430, जो कि 1 GB 128 बिट्स का होता है। ये ग्राफिक कार्ड मैंने भी यूज किया था, मेरे भी चैनल पे देखे, जो मैंने अपने पीसी की जो वीडियो अपलोड की थी डेल वाले की, उसके अंदर ही मेरे पास asus कंपनी का होता था GT 430। तो ये ग्राफिक कार्ड जो है बजट है, ये आपको मिल जाएगा आजकल के दौर में अराउंड 3000 तक का मिल जाएगा, बस उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों का पीसी का सेटअप कंप्लीट हो गया। दो आप एसएसडीज डाल लिए, हार्ड ड्राइव ऑप्शनल है, और ग्राफिक कार्ड डाल लिया, सब कुछ कर लिया, पीसी आपका बन गया। उसके बाद देखो, मॉनिटर तो हर किसी के पास ही होता है घर में, मॉनिटर आपको इतना हाई फाई नहीं चाहिए, बस कोई भी आप ले ले, क्योंकि आपने बिल्कुल, आपको जो मैं पीसी बता रहा हूँ बिल्कुल GTA 5 की लो सेटिंग्स के ऊपर आप गेम मतलब खेल के अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो मॉनिटर आपको, अगर आप 19 इंच का मॉनिटर अगर आप देखें मार्केट पे, तो वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 2000 से 2500 तक का मिल जाएगा, वो भी जो है HP का। और फिर आपका आ गया माउस, कीबोर्ड, केबल्स वगैरह, 1500 रुपए इसके रख ले, 400 रुपए का कीबोर्ड मिल जाएगा अच्छा, तो मतलब नॉर्मल सा 200-250 रुपए का अच्छा सा माउस मिल जाएगा आपको, और उसके साथ जो है 500 तक में VGA केबल वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको पूरी मैंने एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है। अब आप इसको बारी बारी सब चीजों को टोटल कर लें। मेरे हिसाब से अगर हम पीसी की पहले सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो जो हमारा जो पीसी जो बन रहा है, ठीक है, पीसी जो है हमारा जिस तरह से मैंने बताया था 3000 का उसके 4 क्वाड प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा, 3000 का पीसी लगा ले, ठीक है। और हमें 4 रैम स्टिक्स जो चाहिए हैं, ठीक है, वो 400 रुपए की एक होगी, तो 2 रैम्स हमारी आ जाएंगी 800, यानी कि 1600 रुपए की रैम्स हो गई है, ठीक है। 3000 का पीसी, 1600 रुपए की रैम्स, तो ये बने हैं तकरीबन 4600 रुपीज। तो 4600 का आपको जो है पीसी पड़ गया, ठीक है। पीसी के बेयर बोन प्रोसेसर और 4 रैम्स जो है 2-2 GB की आपको जो है 4600 रुपीज का पड़ गया। अब हम जरा हिसाब लगाते हैं, बाकी चीजों का टोटल हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 4600 रुपीज हमारे अभी बन रहे थे, तो 4600 प्लस हमारी जो हमें फिर उसके बाद चाहिए 2 SSDs 128 GB की, जो कि 2500 रुपीज की मार्केट में एक मिलती है, तो 2 हमें पड़ेगी 5000 की प्लस 5000, ठीक है। ये हमारे बन गए 9600 SSDs के साथ, और आपके जो है उसके पीसी वगैरह के साथ। अब हम लगाते हैं ग्राफिक कार्ड के 3000 रुपीज, 3000 का हमारा ग्राफिक कार्ड लग गया इसके अंदर। ये हमारे बन गए 12600 रुपीज, यानी कि 12600 रुपीज का हमारा पूरा पीसी बन गया। अगर आप इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव भी ऐड कराते हैं, तो वो हार्ड ड्राइव आपके ऊपर है, वरना हार्ड ड्राइव को छोड़ देगा वो करेगा। आपने सिर्फ GTA 5 ही खेलनी है ना, तो बाकी जो आपकी जो थोड़ी बहुत जो गेम्स है आपकी विंडोज वाली SSD में ही चल जाएंगी। तो उसको चलो वो तो ऑप्शनल है, उसको बाद में देखते हैं, वरना अगर हार्ड ड्राइव भी डलवानी है तो हार्ड ड्राइव भी आपको 1500-1600 तक की मिल जाएगी, 500 GB इस तरह से जो कुछ भी जो है वो खैर ऑप्शनल है, उसको छोड़ देते हैं। और उसके साथ अब हम लगाते हैं एक एवरेज मॉनिटर जो होता है, वो कोई भी हमें मिल सकता है, तो उसके हम लगा लेते हैं 2500 रुपए। 2500 रुपए के मॉनिटर लगा लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। उसके साथ हम प्लस कर लेते हैं बाकी जो हमारी जो कीबोर्ड और जो बाकी जो चीजें होती हैं। तो कीबोर्ड आपको एक एवरेज कीबोर्ड जो है आपको 400 रुपए तक का मिल जाएगा मार्केट में, और अगर हम एक सादा सा माउस देखें तो वो हमें मिल जाएगा तकरीबन 300 तक के उसके लगा लेते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है हम क्या करते हैं कि जो बाकी की जो हमारी जो VGA केबल, पावर केबल्स वगैरह जो है उसके हम लोग लगा लेते हैं 700 रुपए। तो ये लग गया, ये टोटल हो गया, यानी कि 16500 रुपए के अंदर जो है आपका पीसी बन सकता है कोर 2 क्वाड का, और मतलब एक
बजट पीसी जो है GTA 5 के लिए बन सकता है, बजट से भी नीचे है। अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर कॉस्ट ऑब्वियसली ऊपर करेगी। अच्छा ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि वो बच्चा जिसके घर में एक मॉनिटर वगैरह भी कुछ नहीं, अगर तो आपके पास मॉनिटर है, बाकी चीजें हैं, कीबोर्ड है, हेडफोन्स वगैरह है, तो फिर तो आपका बहुत कम में खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब ये 16,000 समथिंग आपका बिल बनेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब अगर बात करते हैं थोड़ी सी, अगर आप अपनी रेंज बढ़ा लें, अगर आप i3 की, i5 की, i7 की, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, खैर सेकंड थर्ड तो उससे थोड़ा सा ऊपर ही चले जाएगा, और फर्स्ट पे भी चले गए तो इससे बहुत अच्छी आपको जो है गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाएगी। लेकिन वही बात है कि पैसे एक्स्ट्रा निकलेंगे आपके। तो ये मेरा मकसद था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप बिल्कुल बजट से भी नीचे अगर कोई बच्चा गेमिंग पीसी भी नहीं कह सकते, सिर्फ GTA 5 के लिए अगर एक पीसीयू बनाना चाह रहा है तो वो इजिली ये बन सकता है 16,000 में। अब सवाल ये है कि हर एक बंदा जो है इतने मतलब कॉस्ट जो है एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसको हम थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करें कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम बांध लें। एक टाइम आप ऐसा करें कि आप जाके थोड़े से पैसे अपने पास जमा करके जाके आप एक दफा मॉनिटर उठा के ले आए, ठीक है। दूसरी दफा आप जाके कीबोर्ड माउस और ये वायर्स वगैरह ले आए सारी। फिर जब पीसी जब आप बना रहे हो तो पीसी आप फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बना लो। फिर कुछ टाइम बाद जाके 2 SSDs आप अपने पास ला के रख लो, ठीक है। SSD जब आप अपने पास ला के रख लो, कुछ टाइम बाद जो है आप जाके रैम्स वगैरह अपने पास ला के रख लो। इस तरह से करते करते फिर आखिर में जो जाके अपना पीसी को सारे जो पार्ट्स अपने पास इकट्ठे करो, वो किसी भी उसको जिससे आप उसकी बेयर बोल दो, उसको जाके बोलो भाई ये सेट वेट कर दो और हमें विंडोज डाल दो उसके अंदर, वो कर देगा। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो छोटी सी मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा था, आपको समझ आ गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।